मेरे पास योर यूपी सर। तो हम लोग आज न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट की तरफ से एनसीईआरटी का सारा कंप्लीट कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्रैश कोर्स टाइप है। तो हम लोग न्यूमेरिकल को स्टडी कर रहे थे। हम लोग लेक्चर किए हुए थे 1 और 2, 2 लेक्चर हम लोग का हो गया है कंप्लीट, और हम लोग थर्ड लेक्चर की तरफ चल रहे हैं, जो कि हमें न्यूमेरिकल करना है। आज हम लोग 21 नंबर न्यूमेरिकल पे आए हैं। कौन सा 21? एक क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है बेटा कि एक कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक कंडक्टिंग स्फेयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ये कह रहा है वह अननोन चार्ज, एक अननोन चार्ज है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 into 10 के पावर 3 न्यूटन पर कूलम एंड पॉइंट रेडियली। ये कह रहा है कि यहाँ से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और उसका जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम है। कितना? 3 न्यूटन पर कूलम है। एंड पॉइंट रेडियली इनवर्ड की तरफ जो पॉइंटेड कर रहा है, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ द स्फेयर, उस स्फेयर पे जो नेट चार्ज है वो कितना है। ओके, इसके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं बेटा, हम लोग यहाँ से देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है। आपको अननोन दिया गया है, क्यू आपको फाइंड करना है, आर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो आप चार्जेस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप यहां से वैल्यू को पुट करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू ए कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, देन मल्टीप्लाई क्यू अपान आर की वैल्यू हमें दिया गया है। कितना दिया गया है? आर की वैल्यू 0.2 मीटर का स्क्वायर। और हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से आता है क्यू इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3, देन मल्टीप्लाई, इसे हम लिखेंगे 4 इंटू 10 टू द पावर -2, देन डिवाइड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और हम यहाँ से इसका कैलकुलेशन करते हैं। बेटा क्या करते हैं भाई, यहाँ से हम इसका कैलकुलेशन जब करते हैं तो ये 15 6 जा 6 टाइम आएगा, देन 2 3 जा 2 और 3 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -8, क्योंकि ये 15, यस ऑफ कोर्स -8। और हम जब इसे लिखते हैं 6 पॉइंट, इट मीन्स इसे 2 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं यहाँ पे 20 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर -9, यस -9 कर लेते हैं। और इसे हम डिवीजन कराते हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। और ये आपका Q की वैल्यू आ गया। या आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, Q इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी 10 के पावर अब ना लगाओ आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, नैनो कूलम लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? नैनो कूलम। इतने नैनो कूलम का चार्जेस होगा। क्या बेटा? इतने ही नैनो कूलम का चार्जेस होगा, जो लाई करेगा कहाँ पे, इस स्फीयर के इनवर्ट पे। ओके, ये आपका 21 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। आप लोग यहाँ पे कॉपी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पे हम लोग चलते हैं। 22 नंबर जो क्वेश्चन है बेटा वो बहुत इजी क्वेश्चन है। जी हाँ, आप लोग जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 22, आइए हम इरेज करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? ओके यस, क्वेश्चन 22, अ यूनिफॉर्म चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या हुआ, अगर एक कोई कंडक्टर है, इस पे चार्जेस क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, बराबर बराबर। ओके, इस तरह से हम कहते हैं। जिसका डायमीटर दिया गया है 2.4 मीटर में दिया गया है, 2.4 है बेटा, 2.4 डायमीटर। एज स्फीयर चार्ज डेंसिटी, स्फीयर चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। स्फेरिकल पे जो सिग्मा होता है डेंसिटी 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, फाइंड, ये कह रहा है फाइंड द चार्ज
ऑन द स्फेयर, हमें इस स्फेयर पे चार्जेस बताना है ए वाले पार्ट में। बी पार्ट क्या कह रहा है बेटा, बी कह रहा है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फेयर। ओके, तो हम आइए ए पे चलते हैं। ए हमारा पार्ट जो कह रहा है क्या कह रहा है, हमें पता है, हमें क्या पता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है जी, जल्दी बताएं डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है। और आप लोग को समझ में भी आना चाहिए। जी हाँ, सारे बच्चों का कमेंट बहुत अच्छा है, रिकमेंडेशन आप लोग करते रहो तो हम सारी चीज़ें देते रहेंगे। डेंसिटी इक्वल टू क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई होता है सर। फॉर्मूला एक बार देखिएगा, यही होना चाहिए। डेंसिटी इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये डेंसिटी है। ये आपका डायमीटर दिया है, डायमीटर का रेडियस हम निकाल लेंगे। डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू 2r, तो r इक्वल टू डी बाई 2, इट मीन्स r इक्वल टू 1.2। भाई 1.2 ही तो होगा, 1.2 ओके मीटर। यहाँ पे रखते हैं हम लोग। डेंसिटी दिया है, क्यू निकालना है, तो क्यू इक्वल टू डेंसिटी की वैल्यू 80 माइक्रोकुलाम, 80 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम, देन मल्टीप्लाई 4 पाई इंटू आर की वैल्यू 1.4, 1.2 का स्क्वायर। ओके, हम लोग यहाँ से क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। कितना आएगा जी, कैलकुलेशन जल्दी करें आप लोग। ये आएगा 1.45 इंटू 10⁻³ 1.45 इंटू 10⁻³ कुलाम। ये आपका आंसर हो गया ए पार्ट का। ये आपका ए पार्ट का आंसर हो गया बेटा, ए पार्ट। जी हाँ, अब हम लोग चलते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या कह रहा है देखिएगा, बी पार्ट आपका कह रहा है टोटल फ्लक्स। फ्लक्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स निकालने का फार्मूला होता है सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। देन क्यू की वैल्यू हमें अभी मिला है 1.45 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और हम इसे सॉल्व करते हैं, कितना आएगा जल्दी करें। जी हाँ, आप लोग कर सकते हो, कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। हमें सिर्फ फंडा को सीखना है, हमें क्या करना है, फंडे को सीखना है। ये आएगा 1.6 इंटू 10⁸, 1.6 इंटू 10⁸। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट जल्दी बताएं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम, सॉरी न्यूटन पर कुलम, न्यूटन पर कुलम, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया से न्यूटन पर कुलम, न्यूटन मीटर पर कुलम। देखिए क्या होता है यूनिट। अभी तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। जी हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम। ओके, ये आपका आंसर कौन सा हो गया, ये आपका आंसर हो गया बी का। ये आपका बी का आंसर हो गया बेटा, बहुत इजी था। क्या इजी था इसमें, बस हमें कुछ निकालना ही नहीं था यार। ये एनसीईआरटी कह रही है कि इतना इजी टर्म में हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर भी आप सारी चीज़ों को पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हो। जी हाँ, कॉपी कर लिए होंगे आई होप। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ये क्या कह रहा है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कुलम एट डिस्टेंस 2 मीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को क्या कहते हैं, लेमडा कहते हैं ना जी। क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा कहते हैं। भाई आप लोग को पता होना चाहिए लेमडा क्या होता है। इसमें आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दिया है, 2 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे कितना आएगा, 0.2। हाँ 0.2 ही होना चाहिए, हाँ 0.2। जी हाँ 0.2 आप रखिए और इसके बाद इसे सॉल्व करिए। आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका जो कैलकुलेशन होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से आप सारी चीज़ों को कर सकते हो। तो आइए हम लोग कैलकुलेशन के साथ साथ सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे मीटर में भी लिख लिए होंगे, 0.02 मीटर। और आपका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फार्मूला लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम कैसे लिखते हैं, लेमडा से लिखते हैं ना। पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/2 पाई
2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा अपान आर। ठीक, ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 इंटू 1/4 पाई हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों हम ऐसा किए हैं? क्योंकि ये 4 पाई 1/4 पाई कांस्टेंट के रूप में आ जाए जिसका इजीली हम वैल्यू पुट कर सकें, इंटू लेमडा अपान आर। और हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को रखते हैं, हमें सिर्फ लेमडा चाहिए, तो हम क्या करते हैं 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ देन मल्टीप्लाई लेमडा अपान आर की वैल्यू 0.02। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आपको, कितना दिया गया है? E इक्वल टू हमें दिया गया है सर 9 इंटू 10⁻⁴। जी हाँ, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे 9 इंटू 10⁻⁴, 9 से 9 कैंसिल, 10⁻⁴ से 10⁻⁹ कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा, 1 को हम इस तरफ करेंगे, 0.02 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मत इट मीन 5 लेमडा, और ये पूरा टर्म इस तरफ डिवीजन में आ जाएगा, तो इसे हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻2 देन डिवाइड बाई क्या लिखेंगे बेटा? डिवाइड बाई हम लोग इसे लिखेंगे, इसे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करना, 10⁻⁻3 ऊपर नीचे 100 से कराओगे ना जी, 10 से कराओगे हाँ, 100 से कराओगे हाँ, तो ठीक सही है, 100 ऊपर नीचे। तो यहाँ पे 2 इंटू 10⁵ इक्वल टू लेमडा, 2 से 2 कैंसिल, 10⁻⁻5 है, ऊपर जाएगा प्लस -5 हो जाएगा, -5 पे मिल करके हो जाएगा 10⁻⁻7, देन लेमडा इक्वल टू 10⁻7 -7 1 इंटू 10⁻⁻7। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, ध्यान से देखिएगा, लेमडा इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻7, और हम क्या करते हैं, इसे ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करा दें ना जी। अब हम इसे और लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻100 इंटू 10⁻⁹ मीटर, और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 100 नैनोमीटर का लेमडा होगा चार्ज डेंसिटी। ओके, ये भी हम कर सकते हैं, तो करने का कई सारे रूल्स हैं या रेगुलेशंस हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। कूलाम पर मीटर, हाँ नैनो कूलाम पर मीटर, यहाँ पे आप और कुछ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? आप लोग लिख सकते हो कूलाम पर मीटर, यहाँ पे नैनो कूलाम पर मीटर। ठीक, ये आपका लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लोग ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, आप लोग इसे कॉपी कर चुके होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओके 24 कह रहा है दो लार्ज थीन मेटल प्लेट हैं, आर पैरेलल एंड क्लोज्ड टू ईच अदर, पैरेलल हैं और एक दूसरे के क्लोज्ड हैं, ठीक है, ऑन दियर इनर सरफेस। अच्छा, एक इस तरह का है, एक इस तरह का है। ये कह रहा है एक पे प्लस चार्जेस हैं, एक पे माइनस चार्जेस हैं, ठीक है। ऑन दियर इनवर्ड, 1 सेकेंड, ओके, ये कह रहा है ऑन दियर इनर फेसेस द प्लेट हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइन, एक दूसरे के अपोजिट साइन, एंड मैग्नीट्यूड कितना है 17 इंटू 10⁻⁻21 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज ई? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कहाँ, किस में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है? ये कह रहा है इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। हमने इसे ए प्लेट मान लिया, ध्यान से सुनना, इसे हमने ए प्लेट मान लिया, इसे बी मान लिया। ये कह रहा है फर्स्ट प्लेट मतलब पहले प्लेट के आउटर साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और बी में कह रहा है आउटर साइड रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट के आउटर साइड पे, सी कह रहा है बिटवीन टू प्लेट यहाँ पे कितना होगा। तो हमें पता है, हमें क्या पता है, प्लस डेंसिटी होने के कारण क्या कह रहा है, जी हाँ ओके, एक सेकंड बेटा,
देखिए थोड़ा धुंधला आ रहा था, तो आप लोग कर लिए होंगे शायद। जी हाँ सही है। यहाँ पे हम कह रहे हैं पॉजिटिव सिग्मा है, यहाँ पे निगेटिव सिग्मा है। हम ये कह रहा है, आप ये बताइए कि ए फर्स्ट वाला ए पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट प्लेट के आउटर साइड पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। पहली बात तो पॉजिटिव निगेटिव प्लेट की वजह से इस डायरेक्शन में राइट डायरेक्शन में, और पॉजिटिव की वजह से लेफ्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। और जो यह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, वो होगा सिग्मा अपान कितना होगा 2 एप्सिलॉन नॉट ना जी, यही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जी हाँ, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इधर भी एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे भी है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या होगा, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। ये दोनों कैंसल हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किस तरफ पे, कहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, फर्स्ट प्लेट के आउटर साइड पे। अब ये बी पार्ट पूछ रहा है, बी पार्ट क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि सेकंड प्लेट के आउटर साइड पे क्या होगा, वहाँ पे भी सेम कंडीशन होगा, माइनस के कारण इस डायरेक्शन में, सॉरी प्लस के कारण इस डायरेक्शन में, माइनस के कारण इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगा, क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड प्लेट के आउटर साइड पे भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सी टर्म की तरफ। सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है कि बिटवीन टू प्लेटेज, दोनों प्लेट ए और बी प्लेट के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। यहाँ पे माइनस की वजह से, ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और प्लस के वजह से भी इसी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट प्लेट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकेंड प्लेट। तो फर्स्ट प्लेट का सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट देन प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये ऐड होकर के हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपान सिग्मा, और सॉरी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब सी टर्म पे, सी पार्ट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इतना हो जाएगा। सी पार्ट में क्या कह रहा है, सी पार्ट में कह रहा है कि दो प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और वो किस डायरेक्शन में होगा। हाँ, डायरेक्शन के लिए नहीं बोला है, हम कहेंगे इनवर्ट आउट, सॉरी आउटसाइड टू द प्लेट ऑफ बी, सेकंड प्लेट के आउटसाइड पे है, ठीक है, बाहर की तरफ। तो ये आपका हो गया 24 नंबर के ऑप्शंस, इट मीन्स क्वेश्चन। और आपको आई होप कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा हमें पता है पॉजिटिव से निकलता है, निगेटिव पे जा करके क्या होता है बेटा, पॉजिटिव से डाइवर्ज होता है, कन्वर्ज कहाँ होता है, निगेटिव पे होता है। तो कभी भी निगेटिव की तरफ निकलता नहीं है। यहाँ से देखो निगेटिव की तरफ जा रहा है, टुवर्ड द निगेटिव प्लेट। यहाँ पे पॉजिटिव से भी निकलता है, निगेटिव पे जा करके घुसता है, तो दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए। यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव के से बाहर निकलता है, तो बाहर, और इस तरफ देन इस तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, इसलिए कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और मिड पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों प्लेट हैं, तो भाई ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि हमारा एडिशनल क्वेश्चन है। क्या है 25 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से आता है नीट IIT मेंस एडवांस लेवल क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा 25 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और हमारे हर एक टॉपिक में NCERT, बाय गॉड आपको बता रहा हूँ, NCERT एक ऐसी बुक है, वो कहना यह चाहता है कि आपको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं, आप न बने, आपकी गलती है। उन्होंने 25 नंबर क्वेश्चन जो एडिशनल क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के हैं, तो आप लोग कभी न छोड़ें। एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन, एक ऑयल ड्रॉप करने पर 12 इलेक्ट्रॉन की एक्सिस होती है इन हेल्ड स्टेशनरी अंडर द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड।
2.55 into 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम। इन मैकेल्सन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में द डेंसिटी ऑफ द ऑयल 1.26 ग्राम, estimate the radius of the drop, then the value of this and this। ओके, तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन की जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पे चलते हैं। तो पहले हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स, नंबर ऑफ ऑयल ड्रॉप कितना दिया गया है, नंबर ऑफ ऑयल ड्रॉप 12 दिया गया है। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 होती है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज n इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्यू चार्ज की वैल्यू मिल जाती है। क्या मिल जाती है, चार्ज की वैल्यू मिल जाती है यूजिंग बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जिंग, जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 8 पे है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिक्शन मतलब बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में हम देखते हैं। ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी भाई मैं लाइन बता रहा हूं ना, थर्ड जो ग्राफ है इट मीन्स बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है वो हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, और जो हमारा थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो आप लोग एनसीईआरटी मेरे भाई कभी मत छोड़ो अगर आपको फिजिक्स में कुछ करना है तो। ठीक है, आइए यहाँ पे क्यू की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ से मल्टीप्लाई कराते हैं। 12 का 1.6 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, जी हाँ 2 कितना आएगा बेटा, जल्दी करें, या तो आप एज इट इज रहने भी दो, कोई दिक्कत है नहीं, वैसे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, आइए अब आगे हमें क्या दिया गया, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। कितना दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड सर दिया गया है, कितना दिया गया है बेटा, 2.55 इंटू 10 के पावर +4 न्यूटन पर कूलम। ओके, अब तो आपका कूलम में हो गया। और क्या दिया है, और डेंसिटी दिया है, डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप रो इक्वल टू 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है। हमें केजी पर मीटर क्यूब में चेंज करना होगा, तो हम कर लेते हैं। जी हाँ, तो डेंसिटी हमें क्या दिया गया है, डेंसिटी हमें दिया गया है 1.26 इंटू 10 सॉरी इंटू कुछ नहीं है, वो फ्लो में इंटू हो जा रहा है यहाँ, कितना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जब हम इसे केजी में चेंज करेंगे कितना आएगा, 1.126 शायद, या तो इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करा देते हैं क्योंकि एक केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो 1.26 इंटू 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब हो गया, डेंसिटी आ गई है आपका यहाँ से। अब आपको क्या करना है, अब देखिए क्या करना है, अब जो करना है वही तो मेन है, देखिए क्या करना है हमें करना है। ठीक, आइए अब हमें सारी चीज़ दे दिया गया है। अब हमें क्या यूज़ करना है, किस स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं। ये कह रहा है कि जब कोई ऑयल ड्रॉप होता है, जब कोई चार्जेस क्या होते हैं डाउनवर्ड ड्रॉप हो रहा है, मतलब फ्रीली ड्रॉप हो रहा है, तो उस चार्जेस पे जो फोर्सेज होगा, इस चार्जेस पे जो फोर्सेज होगा वो क्यू ई इलेक्ट्रिक, जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से रुका है, और इससे कौन बैलेंस किया है, मास इंटू जी, यम जी नहीं, इसे बैलेंस कर लिया। किसको, उस ऑयल ड्रॉप को, ध्यान से सुनना, उस जो ऑयल ड्रॉप मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हो रहा था। एक ऑयल ड्रॉप अगर गिर रहा है तो कह रहा है वो 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सीज कर रहा है। तो बताइए उसको जो गिरने की जो फोर्सेज होगा ना, हमें क्या बताना है। अब इसका रेडियस हम कम निकालेंगे जब हम इसको इक्वालिटी कराते हैं नेचर के साथ। ठीक है, नेचर के साथ हमने पहले ही बताया था, नेचर के साथ नेचर बहुत बड़ा रोल हमारे लाइफ में करता है। तो हम यहाँ से इसको देखते हैं, इसको हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं एम जी को बैलेंस कर रहा है क्यू इंटू ई।
तो यहाँ पे जो मेरा मास होगा वो दिया नहीं है, लेकिन हम डेंसिटी से मास निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग निकाल सकते हैं सर, डेंसिटी इज इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। तो वॉल्यूम कितना होता है सर्कल का? वो होता है सर 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू मास। मास की जगह इतना रख देंगे। ठीक है, देखें यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं? उस तरफ नहीं दिख रहा, सॉरी। तो हम थोड़ा बीच में लिख देते हैं क्योंकि नहीं दिख रहा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा आप लोग को, तो हम थोड़ा सा ओके। हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपान वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी, क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू डेंसिटी को ऐसे ही लिखो, रो इंटू वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यही यहाँ पे चिपका दो। क्या करो आप, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी इंटू जी इक्वल टू क्यू इंटू ई ना जी, क्यू ई। ओके, क्यू ई। अब आप लोग क्या करोगे, आर निकाल सकते हो, सारे वैल्यूज दिए हैं तो आप लोग लिखो यहाँ पे। इसको इस तरफ इस टर्म पे कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? आर क्यू इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्यू ई डिवाइड बाय क्यू ई इंटू 3 इस तरफ इक्वेट करेंगे तो डिवाइड बाई 4 पाई इंटू रो इंटू जी। ठीक, ये आ गया आपका आर क्यू। अब आप लोग क्या करोगे, इसमें वैल्यू को पुट करोगे। वैल्यू को पुट करते हैं, चलिए आइए हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। आप इसे समझ गए होंगे। आइए हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। क्या करते हैं, आर क्यू इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू कितना दिया गया है? 12 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम इंटू क्या दिया गया है? इंटू हमें दिया गया है ई इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि पूरा नहीं आ पाएगा उस तरफ, तो हम लोग और छोटे में करते हैं। ठीक, जो कि हम लोग और छोटे में करते हैं। आइए क्या लिखते हैं, क्यू की वैल्यू, क्यू इज इक्वल टू 12 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -19। देन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया गया है? 2.55 इंटू 10 के पावर 4 डिवाइड बाई, सारे वैल्यूज को रखो 4। अच्छा, अभी हमने 3 नहीं रखा ना जी, ये 3 भी तो मल्टीप्लाई में, तो आप लोग यहाँ पे रख सकते हो 3 को यहाँ पे इंटू 3 ए इक्वल टू पे है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग 4 पाई को वही रखो इंटू डेंसिटी कितना आया है? 1.26 इंटू 10 के पावर 3, 1.26 इंटू 10 के पावर 3। और फिर हमारा जी है, जी कितना दिया गया है? जी हमें दिया होगा 9.81। ठीक, और हम इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, जल्दी करें आप लोग। जी हाँ, इसका कैलकुलेशन ही बहुत अच्छा है, और उसी कैलकुलेशन में 12 × 3 = 36 ना जी, 12 × 3 = 36 इंटू 1.6 इंटू 1.6, 36 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा? 50। 19 में से 4 जाएगा 15 इंटू 2.55 इंटू 10 के पावर -15, देन डिवाइड बाई 9.8 का मल्टीप्लाई कराओगे इसमें तो बहुत लॉन्ग जाएगा, इसे एज इट इज लिखो 4 पाई इंटू 1.26
10 के पावर 3 है, ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, तो 15 और -3 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे ये भी 10 के पावर 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ -18 हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे 1.26 इंटू 9.81, अब हमें r³ निकालना था, तो हम यहाँ से r निकालने के लिए इसको 36 इंटू 1.6 इंटू 2.55 डिवाइड बाय 4 पाई 1.626 इंटू 9.81 करके यहाँ पे 10 के पावर -6 रखने के बाद इसे हम करते हैं 1/3, क्योंकि ये 1/3 होकर के तभी तो 6 आया है। और आप लोग यहाँ से r की वैल्यू फाइंड करोगे तो r की वैल्यू आएगा आपका, r का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा जी, जल्दी बताएं। r की वैल्यू आपका आ जाएगा 9.81 इंटू 10 के पावर -4। बस इतना पहले सॉल्व कर लो, आ जाएगा आपका। जी हाँ, आप लोग कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करें, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। 0.981 इंटू 10 के पावर -6 मीटर, और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 9.81 इंटू 10 के पावर -4 मीटर। ओके, ये आपका r की वैल्यू आ गया। इतना रेडियस वाले स्फीयर होंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। जी हाँ, हम भी देख लें थोड़ा। r की वैल्यू फाइंड करोगे तो r की वैल्यू आएगा आपका, r का जो वैल्यू आएगा। ओके, जी हाँ, जी बोर्ड अच्छा दिख रहा है, थोड़ा सा से जी हाँ, अब सारे टर्म शायद दिख रहे हैं। क्वेश्चन भी पूरा दिख रहा है, ठीक ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 126, सॉरी 26 नंबर क्वेश्चन। आइए हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ तक तो सॉल्व भी कर चुके होंगे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अजी ये तो फिगर है, आओ देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है विच among the curve so figure cannot possible represented electrostatic field line। बुक में भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बुक का होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विच among the curve so in the cannot possible रिप्रेजेंटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड लाइन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड लाइन, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा इसमें से पॉसिबल है? ये फिगर्स दिए हुए हैं विच अमॉन्ग द कर्व, आपको बताना है कौन सा पॉसिबल है। देखो ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। किसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसके परपेंडिकुलर होता है बेटा, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होता है, चार्ज के परपेंडिकुलर ही होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें पता है पॉजिटिव से निकलता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज से निकलता है। सपोज दिस इज द चार्ज ऑफ क्यू, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे 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 इस तरह से निकलता है। तो पॉजिटिव से आउटवर्ड होता है,
पॉजिटिव से आउटवर्ड होता है। देख रहे हो, इनका कहीं इधर चला गया तो एक सरफेस ऐसे चला गया, नहीं अगर एक ऐसे तो दूसरा ऐसे होगा, ठीक है। इसलिए यह कैन नॉट पॉसिबल। एक कंडक्टर है, स्फीयर है, निकलते तो हैं लेकिन वो एक क्या होते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या इसमें सही है, पॉजिटिव से निकलता है, निगेटिव पे खत्म होता है क्या, फिर निगेटिव से निकलता है, यहाँ देखो फिर निगेटिव से शो कर रहा है निकल रहा है, फिर पॉजिटिव खत्म हो रहा है, तो बी भी मेरा कैंसिल है। सी क्या कह रहा है, पॉजिटिव से निकलता है, निगेटिव पॉजिटिव से दोनों तरफ निकल रहा है, तो ठीक है। और दोनों क्या होते हैं, सेम टाइप चार्ज होने की वजह से रिपल करते हैं, मतलब डिस्टेंस को सेपरेट करते रहते हैं, तो ये हमारा सही है। इट मीन्स सी पार्ट सही है। अब इसमें डी भी दिया गया है और बेटा क्या दिया गया है, ई भी दिया गया है, दोनों ये सब गलत हैं, आप लोग फिगर में देख लीजिएगा। हमें अब जो डी पार्ट दिया गया है वो कह रहा है पॉजिटिव चार्जेस हैं, क्या है वो कह रहा है, वो कह रहा है पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक, प्लस हैं प्लस है। तो इसमें शो कर रहा है 3 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव से निकल रहा है, फिर यहाँ से निकल रहा है, इसमें कहीं किसी में जा करके वो मिलेगा नहीं, मतलब पॉजिटिव से निकलता ही है, मिलता नहीं कहीं जा करके, तो इसलिए गलत है, डी भी गलत है। और ई क्या कह रहा है, ई कह रहा है निगेटिव पे आता है तो सरफेस के क्या होता है, पैरेलल होता है, और इसमें एक सर्कुलर लूप दिया गया है, जैसे ये आपका पॉजिटिव चार्ज दे दिया, अब यहाँ पे इसी तरह नेगेटिव दे दिया, नेगेटिव की तरफ घुस रहे हैं, इट मीन्स इनवर्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ट डायरेक्शन में है, हमने माना कि चलो ठीक है, लेकिन जब चार्जेस के फील्ड का फ्लोवेशन होता है तो कोई सर्कुलर शेप नहीं होता, ठीक, कोई सर्कुलर शेप नहीं होता, इसलिए डी भी ई भी गलत है, सिर्फ हमारा सही कौन है, सी सही है। ओके, तो आप लोग 26 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं, 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आइए 28 नंबर की तरफ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन। जी हाँ, यहाँ पे दिखा दिया गया था हमारा डी और ई पार्ट को। 28 अजी 27 ही तो था, अच्छा 27 पे अब आ रहे हैं हम लोग, बड़े क्वेश्चन हो गए, 27 पे अभी आ रहे हैं। आइए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि आप हमें डिफरेंशिएट करते हुए इन अ सर्टेन रीजन ऑफ सेफ इलेक्ट्रिक फील्ड is along the z direction throughout the magnitude of electric field, however फिर भी वह नहीं है कांस्टेंट बट इंक्रीज यूनिफॉर्म along the positive z direction at the rate of 10 के पावर 5 मीटर पर कूलम पर मीटर, इट मीन्स इसमें फिर मीटर इनवर्स लगा दो। व्हाट आर द फोर्स एंड torque experienced by the system having the total dipole moment is equal to the, it means P भी दिया हुआ है 10 के पावर -7, क्या क्या दिया है हमें, P दिया गया है 10 के पावर -7 ना बेटा, P दिया है, अब P का यूनिट कूलम पर मीटर, और क्या दिया है हमें, और हमें दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट टाइम और पर यूनिट कूलम पर यूनिट मीटर, कितना दिया है, इट मीन्स डी बाई डी जेड हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, डी बाई डी जेड हमें दिया गया है 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। सेंटीमीटर मत समझ लेना आप लोग, ये सब देखो हो जाती है अंडरस्टैंडिंग। एक कह रहा है कि जेड पॉजिटिव डायरेक्शन में, हम कह रहे हैं अगर ये जेड का हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है, जेड का हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस डायरेक्शन में होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग जज कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। मान लीजिए आपको जेड पॉजिटिव एक्सिस इस तरफ हम मान ले रहे हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए हैं। अब ये कहना यह चाह रहा है कि आप ये बताइए अगर उसका मोमेंट डाइपोल इस डायरेक्शन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में, जेड एक्सिस ऐसे, ध्यान से सुनना फिर से, ये हमारा पॉजिटिव जेड एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे, टॉर्क जो इसका डाइपोल है इस डायरेक्शन में, तो ये कह रहा है इस पे जो टॉर्क लगेगा
इस पे व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द सिस्टम ऑफ डाइपोल, इस डाइपोल की वजह से इस पे जो टार्क लगेगा उस फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए कितना हमें निगेटिव जेड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है, यही ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं अगर यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हो, अगर यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हो, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हो, तो इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में और सेपरेशन को कम करते हुए वह चलता है। और हम लोग यहाँ से कहते हैं, यहाँ से हम लोग कहते हैं कि जो हमारा टॉर्क होता है, जो हमारा टॉर्क होता है पी ई साइन थीटा, तो पी ई साइन थीटा एक दूसरे के 180 डिग्री पर है, 180 डिग्री पर होता है तो क्या होता है हमें पता है, हमें इसमें फोर्स दिया गया है 180 डिग्री होने पर ए टॉर्क क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू रख दीजिए, पी की वैल्यू कितना दिया गया है बेटा, पी की वैल्यू हमें दिया गया है 10 के पावर -7 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 10 के पावर 5 इंटू साइन 180 की वैल्यू 0, इट मीन्स टॉर्क यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया, टॉर्क हमारा 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं फोर्स इक्वल टू, जब हमें फोर्स को एक्सपीरियंस करना हो, जब हमें फोर्स को एक्सपीरियंस करना हो तो हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स हमारा क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू जेड डायरेक्शन। कितना दिया गया था, ये दिया गया है जेड डायरेक्शन में 10 के पावर 5, 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। ठीक है, ये हमारा एफ हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं जो हमारा इनटू डाइपोल, डाइपोल के साथ मल्टीप्लाई करा दो इसमें, तो डाइपोल 10 के पावर ये 2 है और डाइपोल -5 है, ओ सॉरी ये 5 है ना जी, ये 5 है, 10 के पावर 5 इंटू 10 के पावर -7 और ये आ जाएगा 10 के पावर -2 न्यूटन, क्योंकि इसका यूनिट क्या है, पर मीटर, कूलम पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन आ गया। तो फोर्स यहाँ से कितना आ गया, 10 के पावर -2 न्यूटन का फोर्स हमें बिहेवियर इट मीन्स महसूस होगा। तो यहाँ से 27 नंबर क्वेश्चन हो गया, आप लोग पॉज करके कॉपी कर लें। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशंस हैं उसे बहुत अच्छे से एनालिसिस करें, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमें एग्ज़ाम पे फॉर्मूले का कोई यूज़ नहीं करना है, हमें सिर्फ एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है। बेटा 2020 में 41 क्वेश्चन एज इट इज़ एनसीईआरटी से आए थे, चारों बुक से, 11 फर्स्ट सेकेंड पार्ट, 12 फर्स्ट सेकेंड पार्ट, नीट में यहीं से क्वेश्चन आए हुए थे। और हमें लग रहा है इस बार जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम अभी रिजल्ट आया हुआ है भाई साहब, सबका डाउन मतलब जो रिजल्ट का एक आप कह सकते हो ग्राफ होता है वो डाउनवर्ड निगेटिव बन रहा है, क्योंकि बच्चे एनसीईआरटी प्रायोरिटी देना बंद कर दिए हैं। और एनसीईआरटी जो टॉपिक होती है भाई साहब, आपको क्या बताएं, बहुत अच्छी टॉपिक है और आप लोग बहुत अच्छे से देखिए, सीखिए, आप लोग लिखिए मत, कॉन्सेप्ट को सीखिए। आइए हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन को करते हैं, कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, हम इसे इरेज करते हैं और 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, ये कह रहा है अ कंडक्टर ए विथ अ कोविसिटी, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, लग रहा है टाइपिंग में मिस्टेक है, देख लेते हैं। 28 कोविटी, कैविटी है, cavity as shown in a figure is given a charge q so that entire charge must appear on the outer surface of the conductor, outer surface of the conductor। फर्स्ट ए पार्ट में बोला है, ठीक है। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है another conductor b with charge q is insert जी, फिर से वीडियो लाइव हो गया है, तो ये एक बार डिसकनेक्ट हो जाता है, इसकी कुछ टाइमिंग लिमिट है शायद, तो इसी वजह से हम लोग इसको देखते हैं। तो आप लोग पहले देख लीजिए चल रहा है नहीं वीडियो, जब वीडियो चले तभी हम करेंगे।
ये कह रहा है कि जब हम एक गॉसियन सरफेस ले लें, इसके बाहर पे क्यू चार्ज रख दें, तो गॉसियन सरफेस पर कोई चार्ज का इफेक्ट नहीं होता, तो चार्ज कैन नॉट रिप्रेजेंटेड अ गॉसियन सरफेस। आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो सर चार्जेज कैन नॉट presented या represented in a Gaussian surface, cannot present Gaussian surface, charges cannot present Gaussian, क्या बेटा, Gaussian surface, इट मीन्स यहाँ पे चार्ज का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। ओके, और जब हम इसके आउटर साइड में एक चार्ज Q+1 रख दें और इसके गॉसियन सरफेस में Q चार्ज रख दें, तो ऑलमोस्ट चार्ज का एग्जिस्टमेंट होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं गॉसियन सरफेस पे, क्या बेटा, ये गॉसियन सरफेस पे जो गॉसियन ओके, आप कह सकते हो कि यहाँ गॉस आउट ऑफ सरफेस इस क्यू, इसके आउट ऑफ सरफेस चार्ज पे क्या होंगे, क्योंकि इंटरनल है, अंदर है, तो यहाँ पे इसका इफेक्टेड आएगा। तो आउट ऑफ सरफेस सॉरी आउट ऑफ सरफेस चार्ज existence, out of surface existence of charges, ठीक, चार्जेस का एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे कैन नॉट बी जीरो नहीं होता, मतलब चार्ज का एग्जिस्टमेंट होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सी पार्ट में इसका एग्जिस्टमेंट होता है, हाँ ऑफकोर्स होता है, सजेस्ट ऑफ द पॉसिबल, इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए आइए 29 ये क्या कह रहा है बेटा, सॉरी, अ होल चार्ज कंडक्टर हैव अ टीनी होल कट into its surface so that the electric field in the hole is Q by इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है सिग्मा अपान 2ε0 n कैप, मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ n, वेयर n is the unit vector of the outer normal direction and sigma is the surface charge density near the hole। तो इसमें कुछ नहीं, एक कह रहा है ये जी, कहाँ रुक जा रहा जी, वीडियो रुक जा रहा क्या बेटा? अब देखो बीच बीच में क्या है ना, आज फैकल्टी है नहीं, तो कहीं गए हुए हैं वर्कर जो यहाँ पे काम करते हैं, तो इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। एक कह रहा है कि सपोज करो कि एक हम हैलो चार्ज्ड कंडक्टर लेते हैं, ठीक, इस तरह से, और हम क्या करते हैं, जब थोड़ा इरेज, ओहो पूरा इरेज हो जाता है, फिर से बनाना पड़ जाएगा। इस तरह से हम अगर छोटा सा होल कर दें, क्या कर दें, छोटा सा होल कर दिया है, ध्यान से समझना क्या कह रहा है, टीनी होल कट इनटू द सरफेस, इसका सरफेस के पास होल कट कर देते हैं। एक कह रहा है सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल इज, इस होल से जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, सिग्मा अपान 2ε0 का दिख रहा है, एन कैप, यूनिट वेक्टर ऑफ एन कैप, वेयर outer normal direction the density sigma is the density of surface charge density near the hole। अगर इस चार्ज की डेंसिटी को होल के पास लेके आए और जब हम होल को क्या करेंगे, क्लोज्ड कर देंगे, क्या कर देंगे, क्लोज्ड कर देंगे, तब क्या होगा, जब हम चार्जेस को, इट मीन्स होल को हमने क्लोज करने की कोशिश किया, क्लोज्ड करने के लिए हम वाइट वाला ले लेते हैं, इसे हमने क्लोज कर दिया, क्लोज करने चाहा,
तो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एक चार्जेस और रखते हैं, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दो हो गए तो दो हो जाएगा, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा यहाँ पे। और इसमें कुछ है ये नहीं है, जी हाँ, E1 की वैल्यू या E2 की वैल्यू आप कह सकते हो, मतलब 2 टाइम्स ऑफ E1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करेंगे और हमें लग रहा है आप लोग कर लेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, वैसे 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जी हाँ, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सुनिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द along thin wire of uniform linear charge density without using Gauss law. Hint, use Coulomb's law directly and evaluated the necessary integral. ये कह रहा है कि आप इसमें गॉसियन लॉ को यूज़ न करें, कुलॉम्स लॉ को यूज़ करते हुए इसे फाइंड करें। ठीक है, तो आप लोग आई होप कि कर चुके होंगे, इसमें कुछ है नहीं वैसे। हम लोग इसके बारे में 30 नंबर क्वेश्चन करिएगा 30, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और आज के लिए इतना ही। हम चाहते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस हो आप पे फीडबैक देते रहें और बहुत अच्छे से सॉल्व करें बेटा, बहुत अच्छे से सॉल्व करें। ओके बाय, टेक केयर।